नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए अलग अलग कहानियाँ लेकर आते हैं, तो ऐसी ही एक कहानी हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे इसलिए कहते हैं ताकि आप अन्य भी ऐसी वीडियोस की लुत्फ़ उठा पाएँ। और अगर आपके पास हमारा चैनल होगा तो आपको बार बार यूट्यूब पर विज़िट नहीं करना होगा और हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपसे अंत तक देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आप पूरी सच्चाई जान सकें, क्योंकि अगर आप अधूरी कहानी देखते हैं, अधूरा सच जान पाते हैं, तो आप कहानी के दोनों पहलुओं पर विचार नहीं कर पाते और ना ही आप उसके सच से अवगत हो पाते। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। आज हम आपको बताएंगे 40 के दशक की एक बहुप्रसिद्ध अभिनेत्री रमोला जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रमोला जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है जिनका निर्देशन एच.एस. रवाली और आर.सी. तलवार नाम के निर्देशकों ने किया है। और जबकि कलिया के लिए केदार शर्मा के साथ फिर से काम किया उन्होंने। और जैसा कि उस समय के प्रसिद्ध और सफल फिल्मी सितारों के साथ चलन था, उन्होंने 1940 के दशक में लक्स साबुन का भी विज्ञापन किया था। रमोला की किशोर साहू के साथ की गई 2 फिल्मों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, जहां उन्होंने अभिनेत्री के रूप में विशेष रूप से मजबूत नाटकीय प्रभाव डाला था। रिमझिम और सावन आया रे दोनों 1949 में आई। हालांकि यह देखते हुए कि अब तक मधुबाला, नरगिस और मीना कुमारी जैसी युवा और नई अभिनेत्रियां हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने लगी थी, उन्होंने जवानी की आग 1951 और स्टेज के बाद सिल्वर स्क्रीन से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया, जिसमें उन्हें सह कलाकार देवानंद थे। और रमोला की फिल्मोग्राफी में जिप्सी मय और अनुराग भी शामिल हैं, जो दोनों बंगाली में बनी थी। ये 1950 और 1951 में आई फिल्म थी। रमोला की 2 शादियां हुई थी। उनके दूसरे पति लेस्ली रोडेव ब्रिटिश वायुसेना में कैप्टन थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के भारतीय वायुसेना में भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित करने में मदद की थी। उनके पहले पति से उनका बेटा सैम 1950 के दशक में इजराइल चला गया था। दूसरी शादी से उनकी 2 बेटियां डैना और लिंडा थी। डैना, जो आज लंदन में रहती है, ने जीपी सिप्पी के एहसास नामक फिल्म में अभिनय भी किया है और फैशन उद्योग में काम करती हैं, जबकि लिंडा, जो बॉम्बे की रहने वाली है, एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। अपनी उदार भावना के साथ रमोला ने अन्य 14 परिवारों को भी गोद लिया और उनकी देखभाल की, जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद हासिल हुई। रमोला का 10 दिसंबर 1988 को 71 वर्ष की आयु में लगभग बम्बई में निधन हो गया था। लेकिन उनके निधन के बावजूद उनके जो द्वारा निभाए गए किरदार हैं, वे आज भी हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जैसे कि रमोला की पहली छवि जो दिमाग में आती है, वह है सावन के नज़ारे में गाते हुए साइकिल चलाने वाली लड़कियों के एक गिरोह के नेता के रूप में, जो साइकिल चला रहे लड़कों के गिरोह से टकरा जाती है और इस तरह खजांची में नायक एस.टी. नारंग से मिलती है। यह फिल्म न केवल रमोला की सफल फिल्म होने के कारण बल्कि इसके गीतों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई थी। और हर फिल्म जिसमें भी रमोला ने काम किया, उसमें एक अलग रोशनी भर दी और साथ ही साथ उसको बहुत ही चमकदार और अच्छा बना दिया। धन्यवाद आप सभी का।